Hello, blessed people. This is me, and you're watching the Bliss Tarot. And this video is for you if you are working on yourself. ठीक है, आप अपने आप को improve करने में काम कर रहे हो. You are focusing on yourself. You are improving yourself. You are working on yourself. अपनी personality को लेकर के, अपने looks को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के आप एक बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में चल रहे हो एंड यू आर एबल टू डू इट, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ठीक है, दिस इज अ स्पेसिफिसिटी दैट यस, this video is for you if you are not working on yourself, if you are not focusing on yourself, and this video is not for you. Okay, so feel free to skip it if you are not feeling resonated. Please take out the messages that feels resonated. Don't fit your shoes where it doesn't fit. Okay, please किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती मत रेजोनेट करवाना. अगर रेजोनेट फील हो रहा है तो ही लेना, वरना मत लेना. ठीक है, so let's get start with the video that what is coming for you here. Okay, so let's get started and I hope that आपके सामने कार्ड्स आ गए होंगे एंड कार्ड्स मैंने निकाल के फ़ोटो लगा दी है आपके लिए तो चेक कि क्या कार्ड्स आए हैं. सो अब शुरू करते हैं कार्ड्स से. तो when I'm starting this video it's 202 when I'm seeing. Okay, so आपके लिए important हो सकता है ये नंबर and if you see it then this video is for you. Okay, so the thing is that first card is of a healing. That's right now आप healing के फेस से चल रहे हो, आप healing कर रहे हो अपनी. आप recently आपने कुछ हार्ट ब्रेक फेस करा है, कुछ betrayal फेस करा है, आपने कुछ भी हो सकता है, you have faced. So recently you have faced certain things, right? So आपने कुछ तो फेस करा है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ बिट्रेयल हो सकता है, किसी दोस्ती का या ब्रेकअप, कुछ भी, एनीथिंग. बट आपको कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी वे में हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको दुख पहुंचा है किसी तरीके से, लेकिन आप उस चीज़ को अपने ऊपर ना ओवर पावर नहीं करने दे रहे हो. दैट ओके मेरे साथ ये हो गया, नॉट यू आर नॉट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड हो. ठीक है, ना ही विक्टिम मेंटालिटी से इस चीज़ को आप लीड कर रहे हो अपनी लाइफ में. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग योरसेल्फ. आप वहाँ पे देख रहे हो आपकी गलती क्या थी. अच्छा, आपकी गलती ये थी तो आप उसको सुधार रहे हो कि अगर आप ओवर गिविंग थे, इफ़ देयर इज फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप देख रहे हो वहाँ पे मेरी क्या गलती थी. मेरी गलती क्या थी कि मैंने ज़्यादा ही ओवर कर दिया है सामने वाले को, मैंने ज़्यादा ही सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर लिया. ऐसा कुछ है तो आप अपने आप को चेंज करो उस चीज़ में. आप बैठ के रो धो नहीं रहे हो, आप बैठ के दुखी नहीं हो रहे हो उसी सेम चीज़ को अपने माइंड में रिपीट कर करके. यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, यू आर ब्रिंगिंग द चेंज. आप और अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो. अच्छा वो चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं, आगे क्या, ये सवाल है आपका. ठीक है, एंड दैट जो माइंडसेट एकदम बेकार है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ. यू आर प्लेइंग इट विद वेरी इंटेलेक्चुअली. आप उस चीज़ को लीड कर रहे हो अपनी लाइफ में. एक चीज़ को लेकर के बैठ के रो धो बिल्कुल नहीं रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो. Okay, so now coming here is that the hidden secrets can harm you. The skull. ओके, तो आपको ना डर है, कोई इंसान आपके खिलाफ है, कि आपको डर लग रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप वरी कर रहे हो दैट समवन इज अगेंस्ट यू. ठीक है, कि कोई इंसान आपके खिलाफ कुछ कर रहा है. देयर इज समथिंग दैट इज हिडन एंड दैट समथिंग दैट इज हार्मिंग यू अप. ठीक है, और ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए दैट बट दैट ऑल इज़ हिडन. ठीक है, आपको डर है लेकिन आप चौकन्ना भी हो उस चीज़ को लेकर के कि अच्छा ऐसी कोई चाल चली जा रही है आपके पीठ पीछे. ठीक है, मैं चौकन्ना रहती हूँ एंड देन देखते हैं, जब समय आएगा जब देखेंगे, जब तक मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करूँगी. ठीक है, एंड दैट्स वाई द नेक्स्ट कार्ड इज़ फॉर यू इज़ द गुड लक. कि आपको बोला भी जा रहा है दैट ओके दिस इज़ द करेक्ट. आप जो आपकी जो इंट्यूशन कह रही है दैट यस देयर इज समवन दैट इज़ डूइंग समथिंग अगेंस्ट यू. इट्स करेक्ट, सही सोच रहे हो आप, सही है वो. और आपको गुड लक भी बोला जा रहा है दैट वॉट एवर यू आर गोना बी डूइंग एंड जस्ट डू इट बिकॉज यू ऑल आर राइट.
एंड उसके बाद है कार्ड, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ इन योर करियर स्पेसिफिकली आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है, एंड समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग इन योर करियर। आपके करियर में कोई चीज़ नहीं काम कर रही थी, आपको पैशन नहीं था, आपका फोकस नहीं हो रहा था, आपकी डिटर्मिनेशन नहीं थी, आप डिसिप्लिन नहीं ला पाए थे अपनी लाइफ में, आपको कुछ फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही थी, करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ आप इशू फेस कर रहे थे अपने लाइफ में, आप वो नहीं करोगे। दिस इज़ द गिफ्ट दैट यू आर रिसीविंग थ्रू दिस, ठीक है। अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर फोकस करके आप इस चीज़ को, ये गिफ्ट आप एक रिसीव कर रहे हो, एंड यू आर वरिंग अ लॉट। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप वरी भी ज़्यादा कर रहे हो, एंड कि अबाउट वरी ऑफ समथिंग दैट दिस पर्सन इज़ अगेंस्ट यू, लेकिन आपको बोला जा रहा है उस चीज़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू आर बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड एज वेल, कि आपको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, कुछ होने वाला होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसमें डरने की बात नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है दैट डरो मत, इस चीज़ में वरी मत रखो कि अच्छा ये इंसान क्या कर रहा है, हर एक स्टेप पे उस इंसान की नज़र मत रखो, एंड इट वुड बी अ बेटर थिंग दैट अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। एंड इन योर करियर, इन द अपकमिंग 6 months, वेन एवर यू वॉचिंग, आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके करियर में जिस दिन देख रहे हो उससे 6 महीने के अंदर अंदर आप करियर में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होगे जो आप चाह रहे होगे, ठीक है। यू आर लाइक, आपको करियर में बहुत मज़ा आने लगेगा, आप बहुत पीसफुल महसूस करोगे। यू आर बीइंग इन योर करियर इज़ लाइक वेरी प्राउड, वेरी सक्सेसफुल इन योर करियर, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस दिख रही है दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सक्सेस एंड यू आर गेटिंग इट एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, एंड आपको बोला जा रहा है कि एक एक्साइटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, और वो एक्साइटेड इवेंट आप बहुत ही मज़े करोगे उसमें। आप जो भी अभी दुख में जी रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस आती हुई दिखेगी, एंड आपको, आपके साथ कुछ होने वाला है इन द फ्यूचर, इन अ वेरी नियर फ्यूचर, दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग रियली सून, एंड yes, something is gonna be happening, we will gonna be seeing what it is, but कुछ तो चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि होने वाली है, एंड yes, कोई किसी किसी के लिए वेकेशन भी हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाओ, आप कहीं ट्रैवल करो, आप कहीं पर घूमो फिरो, ऐसा भी हो सकता है। For some of you it's about some success that you are getting. यस, यही है कि इन योर करियर यू आर गेटिंग टू नो समथिंग अबाउट, कि आपको आपके करियर में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिल रहा है, एंड हाँ, और ये भी चीज़ है दैट एक एक्साइटेड इवेंट इन द सेंस दैट आपको अपनी वर्थ पता चल रही है, आपको जो अपने आप को लेके कन्फ्यूजन रहती थी, वाई बिकॉज आप अपने आप को लेके सेल्फ डाउट में रहते थे और क्रिटिसाइज़ करते हो आप अपने आप को, राइट। सो आपको क्या है दैट अब देयर समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर करियर, और आपको आपकी वर्थ पता चलेगी कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत पावरफुल हो, एंड जिसकी वजह से आपको और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, बिलीव
बिल्डअप होगा उस चीज़ की वजह से। सो दैट व्हाट इज़ एन एक्साइटेड इवेंट इज़ अबाउट। ठीक है, सो व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, आप उस चीज़ में आगे बढ़िए, आप उस चीज़ में वो करिए, उस न्यू वर्जन की तरफ आप काम करिए। डर के रहने से या फ़ियर करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड देयर और आपको बोला जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड डोंट लालच नहीं करना है, बिकॉज बिवेयर ऑफ ग्रीड है यहाँ पे कार्ड है जो कि मेरे को बता रहा है कि आपको लालच नहीं करना है किसी के ऊपर डिपेंड होने का। ठीक है, क्योंकि आप डिपेंड हो जाते हो किसी के ऊपर, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो, आप अपने आप को वीक समझते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और प्लीज़ इस चीज़ को, इस थॉट को अपने दिमाग में आने भी मत देना। एंड ऐसा भी हो सकता है फिर 6 महीने बाद कि काफ़ी सारे लोग आपके दोस्त बनना चाहें, काफ़ी सारे लोगों को आप बहुत पसंद आओ। ठीक है, कि बिकॉज पिकॉक का कार्ड आया है यहाँ पे, दैट इज़ टेलिंग दैट यू आर गेटिंग सम फेम, यू आर गेटिंग बीइंग फेमस। ठीक है, कि आपको कुछ फेम मिल रहा है, कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है, देयर इज समथिंग यू आर गेटिंग, एंड मैनी पीपल वांट्स टू बी योर फ्रेंड, मैनी पीपल आर योर एडमायरर्स। ठीक है, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लो अप इज ऑल्सो हैपनिंग इन योर लाइफ। तो ये सब चीज़ें आपको एक चीज़, एक वर्जन आपका बनाने के लिए हुई थी। सो वही आप कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, या दैट्स वाई यू आर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है, एंड समवन हैज़ बीन डिसरिस्पेक्टेड यू इन सम सॉर्ट ऑफ वे दैट हैज़ क्लियरली बीन शोन हियर। एंड आपको आगे बोला जा रहा है दैट दिस समवन हु इज़ रिग्रेटिंग ऑफ योर लॉस, कि कोई इंसान है जो कि आपके जाने का रिग्रेट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहा है। एंड जैसे ही आपको ये रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, गिफ्ट्स, ग्लो अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से जेलसी होगी। एंड यू आर अट्रैक्टिंग वॉट यू डिड एंड दे आर अट्रैक्टिंग वॉट दे डिड। ठीक है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं जाके लालच भी आ सकता है कि फिर से आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, या जो भी इंसान है आपके साथ में। ठीक है, सो देयर इज़ अ कर्मा दैट आई एम सीइंग दैट समवन इज गेटिंग। ठीक है, सो एंड यस, ये है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो लाइक दैट यू आर प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट रोल इन योर लाइफ। आप अभी जैसे भी हो, बिकॉज अभी आपको आपकी वर्थ नहीं पता है, लेकिन आने वाले 6 महीनों में आपको आपकी करियर में क्या वर्थ है, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने माइंड ब्लोइंग हो, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एंड कैसे, कि जब आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, कि many people are wants to be with you, many people wants your company, many people are admiring you। ठीक है, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर और ग्रीड का भी कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी अगर इंसान है तो उसको प्लीज़ सोच समझ के चूज़ करिएगा, उसको ऐसे ही मत चूज़ करिएगा कि आप किसी को फिर से ऐसे अपनी लाइफ में एंट्री दे दो। प्लीज़ बिहेवियर कि आप किसको अपने फ़ोन में फ़ोन में कुछ हो सकता है, and even in my phone there is a notification come that is written alert। तो आपको अलर्ट भी रहना है कि आप किसको अपनी एनर्जीज दे रहे हो, आपके आसपास कौन घूम रहा है, क्योंकि हर इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है, एंड सिंपल सीधी बात है, जब लाइट, जैसे एक समय आता है ना साल में दैट लाइट जल रही है, वहाँ पे फिर वो जो उड़ने वाले कीड़े से होते हैं, वो जाके चिपकने लग जाता है। तो ऐसी है कि जब आप चमकोगे, जब आप शाइन करोगे, तो कई सारे ऐसी लोग आएंगे आपके पास, पर हर कोई वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। एंड ट्रिपल टू, व्हेन आई एम सेइंग दैट, मैं ट्रिपल टू देख रही हूँ। एंड यस, आप मास्टरी कर रहे हो किसी चीज़ में, एंड दैट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू कम टूवर्ड्स यू, एंड यू आर डेफिनेटली गेटिंग, आई एम नॉट सेइंग अ बिग फेम बट स्मॉल फेम। यस, आपको एक स्मॉल फेम ज़रूर मिल रहा है, एंड आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। लेकिन मेरे को आप पूरे रास्ते में अकेले दिख रहे हो, अकेले काम करते हुए दिख रहे हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी बोला जाए कि ग्रीड में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो मैं किसी को दोस्त बना लूँ, किसी को अपने साथ रख लूँ, नहीं। आपकी लाइट फिर से डिम कर दी जाएगी, क्योंकि यू डोंट नो सामने वाला इंसान कैसा है। अब ये नहीं बोला जाए अच्छे इंसान है ही नहीं, अच्छे इंसान भी है, इसलिए आपको बोला जाए जस्ट चूज़ वेरी केयरफुली कि आप किसको अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, ठीक है। एंड हियर इज़ द last two cards, that is the seven of wands and a nine of swords, that is telling कि वरी करने की, टेंशन लेने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट बी वेरी हैप्पी एंड उस जगह पे अपने एक्शंस को, एफर्ट्स को डालो जहाँ पे आपको पता है कि वो एक अच्छी वहाँ पे आपका रिटर्न होगा, ठीक है। वहाँ पे एफर्ट्स डालना आपके लिए अच्छा है। फालतू का प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, फालतू का सोचो मत, वहीं पे अपनी एनर्जीज़ को पर्टन करो जो आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में मिले, ठीक है। एंड यस, दैट्स ऑल दीज कार्ड्स आर टेलिंग। लेट मी सी वंस मोर दैट इज देयर एनीथिंग दैट इज बीन एक्स्ट्रा और मे बी आई मिस आउट। आफ्टर 6 months यू आर शेयरिंग सम ऑफ योर गिफ्ट्स। आप अपने गिफ्ट्स को शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हुए। एंड यस, यू आर शेयरिंग, यू आर बीइंग वेरी अबंडेंट। ग्लो अप डेफिनेटली है आपकी लाइफ में। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हील फास्टर। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्टेड लेके रहना है, हर किसी को एनर्जीज नहीं देनी है, बट दैट डजंट मीन आप किसी से बात ही ना करो या एकदम आइसोलेटेड हो जाओ। आइसोलेशन नहीं रखना है, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, आइसोलेशन रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे में 1 घंटे आइसोलेटेड रहो, अपने आप को काम टाइम दो, बट दैट डजंट मीन कि आप इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हो, आप सोशल सेटिंग्स में ही नहीं जा रहे हो, वहाँ पे जाना है। एंड हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू से मेरे को एक ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर इस सर्टेन सिचुएशन जो कि आपकी लाइफ में हुई है उसकी वजह से एक थोड़ा सा डर बैठ गया है कि हर कोई ऐसा ही होता है, हर कोई ऐसा ही है, तो हर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लीज़ आप शेल में बंद मत हो जाना, वरना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस कर दोगे। तो इट्स बेटर कि हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। एंड आप बाहर निकलो, आप फिर से एक नए सिरे से शुरू करो। You are alone definitely, but you are protected, ठीक है। and whatever the problem is going to be coming, आप उससे protected हो। I'm hearing a song, दिल का मामला है दिल पर, कोई नजूर है इस दिल पर, मस्त 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 कलंदर, just be like a मस्त कलंदर। Yes, yes. So these are the messages for you, and I need to take one मोर लास्ट गाइडेंस फॉर यू। वैसे तो मेरे ख्याल से हो गया है ये, बट मैं आपके लिए एक लास्ट और ले लेती हूँ गाइडेंस के क्या है आपके लिए। सो यस, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ। होप सो कि आपके पास स्क्रीन पे कार्ड्स की इमेज आ गई होगी। सो these are the cards that is here. So first card is a meeting with a stranger could be important. So there's someone who could come into your life. ठीक, एक नया इंसान आ रहा है, एक न्यू पर्सन इज कमिंग, एंड उस समय पे आप जो हो एक आप सक्सेस के रास्ते पे होगे, ठीक है, कि यू आर गेटिंग टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। आपका करियर क्या है, एंड वेयर द विक्ट्री इज योर्स, ठीक है। आप जीतने वाले हो, जो भी आपका गोल है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उस पूरी जर्नी के बीच में जो अभी है और जब गोल आपका मिलेगा, तो उस बीच में कोई एक स्ट्रेंजर आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको प्लीज़ उस इंसान को नाप तोल के अपनी लाइफ में आने देना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आने दोगे, बिकॉज आपको बोला जा रहा है बी प्रोटेक्टेड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज
वहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है। तो आपको अपनी इनर वॉइस को यूज़ करना है, इनर इंट्यूशन की सुननी है आपको अपने, कि क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, कि ये इंसान अच्छा है या नहीं है, ठीक है। सो टेक सम हेल्प, लेकिन किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री मत देने देना, एंड कुछ बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना अपनी लाइफ में। डोंट टेल एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, और जो चीज़ें आपने गलती पहले करी है किसी रिलेशनशिप में, प्लीज़ उनको रिपीट मत करिएगा, एंड बी प्रोटेक्टेड अबाउट हाउ यू आर लीडिंग द सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज़ अ वार्निंग गाइडेंस फॉर यू, कि एक इंसान आ रहा है लेकिन उसको अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आने ही नहीं देना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेरी माइंडफुल होके आपको अपनी लाइफ में उस इंसान को एंट्री देनी है, ठीक है। एंड आपका उस दौरान आप बड़े ही सुंदर हो गए, आपके ग्लो अप मेरे को बहुत बार आ रहा है कि ग्लो अप हो चुका होगा, ग्लो अप हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप, ये जो इंसान है, whoever this human is, कि आप अपने स्टैंडर्ड को तो नहीं लो कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको नोटिस में करनी पड़ेगी कि आप बड़े ही प्रिंसिपल वाले इंसान हो, राइट। लेकिन इस इंसान के आने की वजह से क्या आपको चेंज करना पड़ रहा है, कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स लो करने पड़ रहे हैं। एंड सबसे जो बेस्ट वे होता है कि देखने का कि कोई जो इंसान है वो आपकी लाइफ में अच्छा है या नहीं, वो इस चीज़ से होता है कि आप जो हो, आप उसकी एनर्जीज में हो, आप उसके आसपास हो। तो जस्ट चेक कि आपको कुछ एक्नीज तो नहीं आ रहे, आपके बाल तो ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं, आपकी सुंदरता नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है। कि आप सुंदर हो या होगे, ठीक है, होगे, लेकिन ये चेक करना आप, कि आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कि अम, ये इंसान मेरी लाइफ में आया, उसके बाद क्या मैं और सुंदर हो रही हूँ, और ग्लो मेरे अंदर से झलक रहा है या नहीं। नहीं झलक रहा है, वो इंसान आपके लिए नहीं है। झलक रहा है, वो इंसान आपके लिए है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जानने का कि कोई इंसान आपके लिए अच्छा है या नहीं, कि आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि आप किसी के साथ हो, लेकिन जब आप शीशे में देखते हो तो आपको पहले जो चार्म था आपका, जब आप देखते थे अपने आप को शीशे में, वो नहीं दिख रहा है आपको। समझ जाओ कि आपको वहीं पे बाउंड्रीज लगाने की, वहीं पे उस इंसान को अपनी लाइफ से कट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ों से आपको पता करना है, बिल्कुल भी किसी भी इंसान को आप अपनी लाइफ में आने मत देना। अब ऐसा नहीं है कि इंसान बुरा ही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है, और पिछले वाले कार्ड्स में भी ये था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको फेम बड़ा मिल रहा है, तो कि काफ़ी सारे लोग आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त आपकी कंपनी में आना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको बोला जाए जस्ट चूज़ करेक्टली, क्योंकि एक इंसान उनमें से ऐसा हो सकता है जो कि अच्छा है, लेकिन आप उसको औरों की तरह समझ के वापस भेज दो कि नहीं, आई डोंट वांट यू, ठीक है। तो प्लीज़ बैलेंस आउट करके एनर्जीज़ को और चीज़ को, उस इंसान को अपनी लाइफ में आने देना, और आने के बाद भी चेक करना कि आप की बॉडी क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, कि ये इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। लुक्स में आके या किसी तरीके से चीज़ में आकर के, या वो बोलने में बहुत अच्छा है वो इंसान, लेकिन एक्शंस के नाम पे उसको कुछ नहीं आता। चेक एवरीथिंग, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम बाद उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना, पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता के मत रख देना, ठीक है। सो या दिस इज़ द मैसेज